नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ज्ञान है वह बना रहे यानी रिवीजन होता रहे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर अन्य राज्यों के एग्ज़ाम हैं और सरकारी जॉब के लिए होते हैं, उसमें अगर मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आता है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख तत्व जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जो यहाँ पर बताएंगे उससे जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है आपने इसके पहले भी इन प्रश्नों को पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन क्या इनका रिवीजन आपने किया है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख तत्व बताएंगे यानी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ आपके सामने है मध्य प्रदेश प्रमुख तत्व। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य का मुख्य नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश है, नॉर्मल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राज्य के उपनाम कौन कौन से हैं, यानी मध्य प्रदेश को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं, सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश को कहते हैं, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो ये यहाँ पर नाम है जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है, राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ है, यानी मध्य प्रदेश राज्य का गठन यानी मध्य प्रदेश राज्य कब बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य बना है 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे 1 नवंबर 1956 को। फिर बात आती है छत्तीसगढ़ अलग हुआ, पहले एक में ही थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन अगर क्वेश्चन आता है तो वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 2000 को पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 नवंबर 2000 इसलिए क्योंकि 1 नवंबर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जब हम छत्तीसगढ़ को लेकर वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, वहीं वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ठीक। फिर मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हम नहीं पढ़ पाते हैं ये समझ पाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया। नाम याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति है यानी यह राज्य कहाँ से कहाँ तक स्थित है। 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, यानी 21/6 यहाँ पर याद करने के लिए आप कर सकते हैं। 21/6 से 26/30 उत्तर में अक्षांश और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ये याद कर लीजिए। साथ ही राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ये याद करने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं, समझने के उद्देश्य बता रहे हैं। 308,252 याद करेंगे, पूरा अगर करना है तो फिर आपको लाख में लेना पड़ेगा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 308,252 चूंकि विकल्प आते हैं आपके एग्जाम पर 4 विकल्प, वहाँ पर थोड़े से नंबरिंग में चेंजेस होते हैं, इसलिए 308,252 याद रखिए। किसी किसी विकल्प में 308,245 भी रहता है, वह भी सही होगा जब ये वाला नहीं रहेगा विकल्प। तो ये क्षेत्रफल हो गया। वहीं देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल है, तो 9.38% हिस्सा देश के क्षेत्रफल में प्रदेश का है, 9.38। फिर है राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, यानी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में कौन से नंबर में आता है भारत देश में, तो दूसरे नंबर पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक।
फिर राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी सीमा की कहाँ तक है। 605 किलोमीटर लंबी सीमा है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में। वहीं पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो 870 किलोमीटर है। फिर राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, ये क्वेश्चन लगभग 99% एग्जाम पर पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, जो अन्य राज्य हैं पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के, तो 5 राज्यों से मिलता है। ठीक, कौन कौन से हैं यह भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो 5 राज्य हो गए जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्य हैं। तो देखिए, राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, यानी उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश, ये पहला हो गया। 5 राज्य हैं तो उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया। वहीं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी सीमा जो है यहाँ पर मिलती है आपके महाराष्ट्र से, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पूर्व दिशा में है यहाँ पर छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस वाले में राज्य की पश्चिमी सीमा में, कौन से राज्य से मिलता है। तो 2 राज्य हैं, तो यहाँ कभी कभी एक विकल्प भी आ जाता है, राजस्थान लिखें कि गुजरात लिखें। ठीक, तो जब सबसे सीध में है तो राजस्थान करिए। ठीक, राजस्थान गुजरात ये पश्चिम में है। तो यहाँ पर 5 राज्य हो गए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात, ये हो गया। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से मिलती है, ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। तो सबसे ज्यादा सीमा जो है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से मिलती है। क्वेश्चन है कि अधिकतम सीमा जो राज्य की मिलती है उत्तर प्रदेश से। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला भी यहाँ पर इसको कहेंगे तो छिंदवाड़ा है, ये ध्यान रखिए। ठीक, फिर दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला है दतिया जिला, सबसे बड़ा हो गया छिंदवाड़ा, सबसे छोटा हो गया दतिया। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, संभाग, तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग हो गया नर्मदापुरम संभाग। ठीक, तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर जबलपुर संभाग में, और सबसे छोटा संभाग हो गया नर्मदापुर। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील मध्य प्रदेश की कौन सी है। तो इंदौर तहसील जो है वह सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया की दृष्टि से। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो पन्ना में है अजयगढ़, यह सबसे छोटा तहसील है, ध्यान रखिए। फिर कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से गुजरती है, तो कर्क रेखा राज्य के 14 जिलों से गुजरती है। आगे के हम वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल है। अभी लेटेस्ट एग्जाम जो एमपी पीएससी का हुआ है उसमें पूछा गया था कि कौन सा जिला कर्क रेखा को नहीं छूता है, तो उसमें जो था उत्तर। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जाता है। तो 14 जिलों से गुजरता है। फिर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। फिर प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है, तो दूध राज, जिसको पैराडाइज फ्लाई केयर भी बोलते हैं। तो हिंदी अगर आता है तो दूधराज, अंग्रेजी में नाम आता है तो इसको पैराडाइज फ्लाई केयर बोलेंगे, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। फिर है प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, प्रदेश का मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है 12 सिंघा है, और जो कि ब्रेडरी जाति का है, कभी कभी जाति भी उनकी पूछ लेता है, तो ब्रेडरी जाति का है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प जो है, राजकीय फूल जो कहेंगे तो वह लिली है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है मलखम्ब है, यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य माछ है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है।
मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? सोयाबीन है। फिर मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? राई है। फिर मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? मछली भी आज के समय में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, तो राज्य मछली महासिर है। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर 52 हैं, 52 जिले हैं, 53 होने वाले हैं, हालांकि अभी नहीं हुए हैं, 2022 तक यहाँ पर अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 23-24 में हो सकते हैं 53। अभी फिलहाल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कितना तहसील है? तो जो तहसील अभी संख्या है 367, ये बढ़ गई हैं अभी कुछ और बढ़ती रहती हैं, लेटेस्ट आपको अगले वीडियो पर बताएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? 100। मध्य प्रदेश में कुल कितने ग्राम है? 55,393। मध्य प्रदेश में आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कितनी है? 313। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितनी है? ये भी 52 हो गई हैं, पहले 51 थी, अब 52 हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं? 23,012। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत हैं? 249। प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं, जो सीट के अनुसार हैं वो कितना होना चाहिए विधायकों की संख्या? तो 230 विधायक मध्य प्रदेश में होने चाहिए, 230 सीटें हैं। फिर मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा क्षेत्र हैं? यानी राज्यसभा संसद जो सुना होगा आपने मध्य प्रदेश से, तो 11 हैं। मध्य प्रदेश में 11 हैं, चूंकि इनके 11 का जो है एक साथ नियुक्तियां नहीं होती, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, वहां पर 1/3 या आधे ही वहां पर बनाए जाते हैं, तो ये 11 हैं। फिर प्रदेश में कितनी लोकसभा क्षेत्र हैं? यानी मध्य प्रदेश से जो संसद हैं वो कितने हैं सांसद? तो 29 हैं लोकसभा की सीटें, जिसमें से 4 सीटें एससी की हैं और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं पहले से। फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का जबलपुर में स्थित है, और जो उच्च न्यायालय है उसकी जो खंडपीठ है वह इंदौर और ग्वालियर में है। यानी 3 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन प्रमुख जो है वह जबलपुर में है, और जो उसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में है। तो आज के इस वीडियो पर हम आपको इतने ही टॉपिक को बता सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताएंगे क्या आपको और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो करंट में अभी एग्जाम में आ रहे हैं वह आपको चाहिए कि नहीं। नहीं, अपन दूसरा टॉपिक भी लेके आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।